हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है और बहुत दिनों के बाद हम वीडियो भी डाल रहे हैं, लेकिन अब ये वीडियो का सिलसिला जो है वह लगातार चलेगा जब तक कि हम लोग बीपीएससी जो है 70th बीपीएससी इसको क्लियर ना कर ले तब तक। नहीं, पीछे वीडियो नहीं डालने के पीछे भी कुछ कारण था, कुछ अपने भी कुछ एग्जाम थे, परीक्षाएं थी, कुछ अपने निजी जो कार्य थे उनमें थोड़ा सा बिजी हो गए थे इसके वजह से। लेकिन आज से ये वीडियो जो अब जाना शुरू होगा और लगातार अब वीडियो चलते रहेगा आप सभी लोगों का। तो और पढ़ाई भी एक वो होता है कि बच्चे भी तभी जागरूक होते हैं जब कोई रिजल्ट या कोई जो एग्जाम है वो जब शुरू होने वाला होता है तब। तो आते हैं और ज्यादा देर नहीं करेंगे, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे। जो एग्जाम सामने हम लोग फोकस करके चल रहे हैं उस एग्जाम पे बात करेंगे जो आने वाला है आपका 70th बीपीएससी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा शुरू करेंगे 70th बीपीएससी कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। तो इस एग्जाम के बारे में पूरा का पूरा एक आप लोगों को ओवरव्यू दे देते हैं, एक इंट्रोडक्शन क्लास इसको हम लिखे भी हुए हैं, इंट्रोडक्शन क्लास। तो उसके हिसाब से आप सभी लोगों को हम बता देते हैं कि बीपीएससी का जो फॉर्मेट है एग्जाम का वो कैसा होगा, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आने वाले क्लासेज में हम लोग सिलेबस और बुक मटेरियल जो भी है, मटेरियल कौन सा नोट्स पढ़ना है, क्या करना है, इन सब चीजों पे हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और सीधा बात करते हैं कि एग्जाम का जो है वो जो एक ओवरव्यू है कि मतलब एग्जाम किस किस तरीके से होता है, कितने पेपर होते हैं, किन किन चरणों में परीक्षा होती है, इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो बीपीएससी है वो 3 एग्जाम लेता है। एक होता है आपका प्रीलिम्स, एक होता है मेंस और फिर लास्ट में होता है इंटरव्यू, जहां पे आपका व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व परीक्षण होगा। प्रीलिम्स आपको केवल क्वालिफाई करना है, जो फाइनल मेरिट यहां लिखे भी हैं, फाइनल मेरिट जो बनेगी वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनेगी। तो पीटी का रोल क्या है? पीटी का रोल है भीड़ में से छटनी करना। लगभग 6 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं और रिजल्ट जो होता है वो मेंस का 20,000 15,000 भी, जैसे सीट है उसके 10 गुना या 12 गुना उससे ज्यादा रिजल्ट होता है। तो उस हिसाब से आपको प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई करना है। मेंस में सबसे ज्यादा मेहनत, क्योंकि यहां से ही सबसे ज्यादा नंबर उठाए जाते हैं, और फिर इंटरव्यू में 120 नंबर का होता है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, किस तरीके से प्रीलिम्स का एग्जाम लिया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक जो पेपर आ रहा है और जो नोटिफिकेशन में है कि 150 क्वेश्चन होंगे, आपके 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और समय आपको 2 घंटा मिलता है। एग्जाम कब होगा दोस्तों? ये होगा 30 सितंबर 2024 को। ये कैलेंडर बीपीएससी जो है वो कल का ही कैलेंडर जारी किया है, तो उसमें वो पहले ही एक कैलेंडर अब जारी कर दिया है कि भाई 30 सितंबर को हम प्रीलिम्स ले लेंगे। यानी अगर ये वीडियो आज जाएगा तो आज से कम लगभग मान के चलिए कि 9 महीना आप सभी लोगों के पास है। इन 9 महीने में जब सोचिए कि जब एक जीवन आ जाता है पृथ्वी पे और उतने दिन में आपको क्या करना है? केवल और केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो करेंगे मजेदार तरीके से, पूरा इस पे लेक्चर चलेगा, पूरा क्लास चलेगा, आप सभी लोग देखिएगा और निश्चित आप लोग को सफलता मिलेगी। बहुत लोगों को सफलता मिल रही है, तो आप लोगों को भी हम लोग के माध्यम से सफलता जरूर मिलेगी। अब देखिए, तो 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स और 2 घंटे का पेपर है। पहले 67 तक क्या था इसमें पैटर्न कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन अब नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ। तो 68 में जो है वो 1/4 था निगेटिव मार्किंग, और 69 का जो बीपीएससी हुआ उसमें 1/3 कर दिया गया है। यानी 1/3 नंबर, एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये है निगेटिव मार्किंग 1/3 या 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब बात ये होता है, थोड़ा सा गले में खराश है तो उसके लिए आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। अब अगला है कि कट ऑफ कितना गया है। तो लास्ट जो एग्जाम हम लोग देखते हैं 69 का जो कट ऑफ है जनरल का दोस्तों वो 91 है। अब इसमें 2 नंबर 3 नंबर आप घटाते जाएंगे, जैसे BC2 का जो है वो लगभग 88 के आसपास था, इसी तरीके से आप कम करते जाइएगा। जनरल का कट ऑफ लगभग 91 के आसपास था। यानी कि अभी भी आप लोगों को कितना 100+ टारगेट लेके चलना होगा। हम लोग जो क्लासेस चलाएंगे उसमें कम से कम 110 का टारगेट होगा हम सभी लोगों का, कि 110 लेके चलेंगे अपने बच्चों को, और तब जाके 91 या 100 नंबर तक आप गिरेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ आपको ये टारगेट रखना है। देखिए, और एक और चीज बता देते हैं, जब इतना टाइम लंबा एक समय मिला हुआ है, 9 महीने का समय है ना, तो सब लोग मेहनत करेंगे। तो ये जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि कट ऑफ डाउन जाएगा, इसके बजाय आप यही सोचिए कट ऑफ जो है वो हमेशा ऊपर जाएगा। यानी कि अगर 91 है तो मैं मान के चल रहा हूं कि 70वीं में जो है वो कम से कम 95 कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग भी आ जाएंगे। कोई भी एग्जाम जब रेगुलर हो जाता है, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी इतना टफ क्यों है? क्योंकि वो रेगुलर, उसका एक पैटर्न है, रेगुलर कैलेंडर पे काम करती है यूपीएससी, और उस आधार पर बहुत सारे लोग जो है वो सीरियस होकर तैयारी करते हैं और वो टारगेट करते हैं कि हमको इस वर्ष का देना है, 2024 का देना है, कि 2025 का देना है, 2026 का देना है, और उस हिसाब से वो मेहनत करते हैं।
बीपीएससी में अब तक ये ट्रेंड नहीं था, हर एक साल में 2-2 एग्जाम हो जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो ट्रेंड बदल गया। कैलेंडर की वजह से क्या होगा कि अब सीरियस लोग भी बैठेंगे तो कट ऑफ स्वाभाविक है कि अपने आप हाई जाएगा। ठीक है, तो ये आप 95 का टारगेट। अब दोस्तों इसमें बात है कि पेपर में क्या क्या पूछता है। ठीक है, यहां सिलेबस लिख दिए, सिलेबस की जगह पर ये लिख देते हैं कि एग्जाम पेपर में क्या क्या पूछेगा। एग्जाम पेपर देखिए, पेपर कुल 8 सेक्शन में बटा हुआ है। जो प्रीलिम्स का पेपर है वो 8 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला होता है हिस्ट्री, अगला है पॉलिटी, मैथ और रीजनिंग, फिर है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और साइंस। इन 8 सेक्शन से मिला के लगभग 150 प्रश्न होते हैं दोस्तों। अगर इन तीनों में से देखिए सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस, सबसे ज्यादा महत्व किन किन सब्जेक्टों का है, वो है हिस्ट्री, लगभग 30 प्रश्न। उसके बाद है आपका जो है करेंट अफेयर, लगभग 30 प्रश्न, जो हम इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहे हैं, जो सर्कल कर दे रहे हैं, वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है साइंस, 30 क्वेश्चन। तो सोचिए कि 8 सब्जेक्ट में से 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इस पे टारगेट कर लिए, इन तीनों पे अगर आप टारगेट कर लिए, तो 90 में से आसानी से 65 से 70 नंबर लाया जा सकता है दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, 65 से 70 अगर आप यहां ले आएंगे तो अभी भी आपके पास 5 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जिसमें बिहार स्पेशल लगभग 15 सवाल होते हैं। यहां से ये आसान आसान से सवाल होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं होता है। पॉलिटी होता है लगभग 12 नंबर का या 10 से 12 नंबर का, यहां आप आसानी से नंबर कवर कर सकते हैं। जिन बच्चों का मैथ और रीजनिंग बढ़िया है, जैसे अभी 69 के पेपर में मैथ ना के बराबर था, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के ही थे, तो यहां से भी आप 8 से 10 नंबर उठा सकते हैं। यानी कि 100 नंबर पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है, पहुंचा जा सकता है। बस एक प्रॉपर वे में पैटर्न के हिसाब से सही रणनीति पे काम करेंगे, आसानी से पीटी जो है वो क्लियर हो जाएगा। हम लोग लगातार कवर कर ले रहे हैं पीटी, लगातार इंटरव्यू तक जा रहे हैं, मेंस तक जा रहे हैं, तो हम लोग इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, इसी वजह से यहां तक पहुंच पा रहे हैं। आप लोग भी हम लोग के साथ जुड़िए और कीजिएगा, तो निश्चित है कि आप लोग को भी 30 सितंबर के बाद जो रिजल्ट आएगा, लगभग नवंबर के महीने में रिजल्ट आएगा, तो आप लोग का भी उस लिस्ट में नाम रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बीपीएससी के पीटी की बात। अब आते हैं मेंस। मेंस में क्या क्या होगा और किस तरीके से इसका है। तो सबसे पहले तो इसका एग्जाम डेट दोस्तों दे रखा है 3 से 7 जनवरी 2025। ठीक है, 3 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में 2025 में ये एग्जाम होगा। यानी पीटी खत्म करने के बाद कम से कम 3 महीने का आपको मौका बस मिलेगा। तो करना कैसे तैयारी है, पहले पीटी के साथ साथ ही मेंस की भी तैयारी चलती रहेगी, तभी हो पाएगा। ठीक है, वो आगे की रणनीति बनाएंगे अगले वीडियो में, किस तरीके से पीटी के साथ मेंस और ये सारा चीज करना है। देख लेते हैं पैटर्न क्या है। तो मेंस में देखिए, होने को तो वैसे कुल मिला के 1100 नंबर का मेंस है। ठीक है, 1100 मार्क्स का मेंस है, लेकिन जो मेरिट बनेगा वो केवल 900 नंबर पे है। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, GS1, GS2 और एसे। ठीक है, GS1 300 नंबर का, GS2 300 नंबर का और एसे जो है वो 300 मार्क्स का। तो इन पे ही केवल मेरिट बनेगा। 100 नंबर का होगा, हिंदी कंपलसरी होता है, लैंग्वेज पेपर होता है, सभी लोगों को देना पड़ता है। और इस 100 नंबर में से आपको केवल क्वालिफाई करना है, 30% मार्क्स आपको लाना होता है, 33% मार्क्स लाना होता है, लगभग 33 नंबर आपको लाना होता है। आप ये पेपर अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये तीनों जो पेपर है ये चेक नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर हिंदी कंपलसरी क्वालिफाई नहीं कर पाए, सबसे पहले यही पेपर चेक होता है। अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए तो ये तीनों पेपर आपका मेंस कितना भी अच्छा गया हो, कोई चेक नहीं करेगा। और एक बात, पहले 67वीं तक क्या होता था कि ऑप्शनल पेपर का वेटेज था, ऐसे नहीं था, ऑप्शनल था। लेकिन 68 से क्या किया है कि अब ऑप्शनल की जगह पे ऐसे पेपर ला दिया गया जो मेरिट में जुड़ गया है। और 100 नंबर का ऑप्शनल है, इसमें आपका 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होते हैं। 38 सब्जेक्ट है, बीपीएससी के पोर्टल पे आप जाके देख सकते हैं। कुल मिलाकर 38 सब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी एक आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं और ये सारा रिटन होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्टिव, जैसे पीटी होता है उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है। आपको इसमें 100 में से इसमें भी आपको केवल पासिंग मार्क्स लाना है, 33% ले आएंगे, आपका रिजल्ट जो है वो बन जाएगा। फाइनल मेरिट जो है वो यहां बनेगा। इसमें भी कुछ सब्जेक्ट है, ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। GS1 पे पूरा चर्चा होगा, GS2 पे पूरा चर्चा होगा, ऐसे किस तरीके का आ रहा है इस पे चर्चा होगा। तो ये सारा चीज आप लोग को चलेगा। अब इसका कट ऑफ कितना गया था, तो दोस्तों पिछला जो एग्जाम है 67th का जो एग्जाम है, ठीक है, यहां पे अभी 69 का हम बताए, यहां 67 का जो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, इसलिए बता रहे हैं 471 नंबर जो है वो जनरल कैटेगरी का गया है, 471 नंबर। तो आपको इसी के अराउंड आपको मेहनत करना होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों कि मेंस के बाद क्या है। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर गए तो आपका जो अगला पेपर होगा वो होगा इंटरव्यू का। ठीक है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है। पहले तो डेट कब है, तो 17 से 28 अगस्त 2025 के बीच में।
बहुत लंबा, लगभग 1.5 साल का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है और मजा आएगा इसको तैयारी करने में। तो 17 से 28 अगस्त तक ये पेपर होगा। 17 से 28 अगस्त के बीच में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आप जाएंगे पटना में, आपको अलग अलग बोर्ड होंगे, वहां पे आपसे लोग सवाल करेंगे, आप वहां पे जवाब देंगे। कुल मिला के 120 मार्क्स का ये इंटरव्यू होता है और इसमें से 45 नंबर आपको लाना पड़ता है, 45 नंबर क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आपको आगे आप कंसीडर किए जाएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे इंटरव्यू में। तो ये बता दिया जाएगा किस तरीके से होगा। और उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर फाइनल मेरिट बनता है। जो 67th का जो फाइनल मेरिट है वो 553 नंबर, जीरो जनरल कैटेगरी में 553 नंबर का फाइनल मेरिट है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा हम लोग एक बीपीएससी जो कंबाइंड एग्जाम है इसको समझने का प्रयास किए कि पीटी कैसे होता है, मेंस कैसे होता है, इंटरव्यू कैसे होता है। एक आप सभी लोगों के एक इंफॉर्मेटिव वीडियो ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ने जा रहे हैं वो एग्जाम है क्या, कितने चरणों में होता है, कैसे कैसे इसका पूरा का पूरा पेपर होता है। आगे आने वाले वीडियोज में पहले हम रणनीति बताएंगे कि प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री है तो कौन सा टॉपिक है, जीएस 1 मेंस में है तो कौन कौन सा टॉपिक है, उसी तरीके से सब सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम हट जा रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा आप लोग और उसके बाद फिर आप इसको कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये रणनीति जो है, आप कोई एग्जाम शुरू करने जा रहे हैं तो ये रणनीति आपके टेबल पे जरूर होनी चाहिए कि पेपर में आखिर पूछता क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो यहां तक आप सभी लोगों को अगर सुने हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप सभी लोग इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। पुनः हम लोग एक रणनीति पे काम करेंगे, जैसा कि पिछली बार आप सभी लोगों का तैयारी कराए थे, फिर से हम तैयारी कराने का पूरा कोशिश करेंगे। लंबा ड्यूरेशन है, पीटी और मेंस सब कुछ एक ही साथ कराएंगे दोस्तों, पूरा का पूरा फॉर्मेट के साथ। मेंस का पूरा आंसर राइटिंग दे देंगे आप सभी लोगों को, लिखवा देंगे, समझा देंगे, मजा आएगा। आप लोग साथ में जुड़िएगा जरूर। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, नए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए चीज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद आप सभी लोगों को।